प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करेंगे। वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेंगे। 7 सेंटीमीटर, देखो स्केल के अंदर 0 से लेके 7 तक की हम लाइन लगाएंगे। ठीक है, 7 तक। तो ये इसका नाम हम क्या लिख देंगे? ए बी हमने क्या ले लिया है? 7 सेंटीमीटर, राइट। 7 सेंटीमीटर ले लिया है। अब हमने एक 5 और एक 6 सेंटीमीटर भी लेना है। तो कैसे लेंगे हम? प्रकार खोलेंगे, स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हमने, देखो यहाँ 5 पे रखो, एक 0 पे रखो, 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर हमने चाप लगा ली। अब ऐसे ही स्केल पे से 6 सेंटीमीटर मापेंगे। 6 पे रखा है एक नोक और पेंसिल की नोक रखी है 0 पे। ठीक है, अब बी पे रख के हमने दूसरी चाप लगा दी। तो ए ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये बन जाएगा ऐसे। इसको मिला दिया है तो ये बन गया 7, ये 5 सेंटीमीटर और ये बन गई है साथ में 6 सेंटीमीटर रेखाखंड। ठीक है, तो हमने सबसे पहला पॉइंट, एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसकी भुजाएं AB 7 सेंटीमीटर, BC भुजा हमने ले ली है 6 सेंटीमीटर और AC भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर सबसे पहले। और फिर हमने क्या है? 7/5 गुना। 7/5 में देखो बड़ा क्या है? बड़ा है 7। ठीक है, तो हमने 7 यहाँ A से सबसे पहले एक किरण AX खींचनी है, एक किरण खींचनी है AX। ठीक है, और अब इस पर हमने कितने भाग काटना है? जो बड़ा पार्ट है 7, यहाँ पे हमने 7 बराबर भागों में काटना है इसको। तो A से स्टार्ट करेंगे इसको। प्रकार कोई मर्जी आप पहले शुरू में खोलेंगे, लेकिन उसके बाद हमने वो चेंज नहीं करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भागों में बांट के फिर हमने देखना है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे क्या है। ठीक है, उसके बाद पहले तो बड़ा देखा, फिर नीचे क्या है? नीचे है 5। पहले इनका नाम हम रख लेते हैं A1 A2, या हम इसका नाम रखेंगे X1 X2 X3 X4 X5, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। X7 आप A1 भी लिख सकते थे। अब इनमें हमने नीचे देखना है। सबसे पहले तो बड़ा देख के तो हमने क्या किया? ये निशान लगाए। फिर नीचे देख के हमने जो त्रिभुज की भुजा है उससे मिलाना है। तो हमने किससे मिलाना है इसको? अब X5 को B से मिला देना है। ये हमने X5 को B से मिला दिया। ठीक है, X5 को B से मिलाइए। फिर क्या करना है? X7 से, जो इसके बाद का चरण है, X7 से हमने रेखा खींचनी है। देखो अब क्या करना है? अब पहले बड़ा देखते हैं, फिर नीचे, फिर हम देखते हैं ऊपर। ऊपर क्या है? 7 है। तो अब हम इस 7 के समानांतर हमें एक बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं? देखो और क्वेश्चंस में भी हमने किया है। 5 के ऊपर हम क्या बना लेते हैं? एक चाप, और उतनी ही हम 7 पे बनाएंगे, उतनी ही हम बनाएंगे 7 पे। ठीक है, फिर हम इसको, इस चाप को माप लेते हैं। इस चाप को हमने मापा, यहाँ से भी हम इस चाप को माप लेते हैं। ठीक है, अब इस रेखाखंड को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस रेखाखंड को हमने आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब इस यहाँ X7 और इस चाप के बीच में से होते हुए हमने एक रेखा खींचनी है। तो ये रेखा ऐसे हमने खींच दी। ठीक है,
ये देखो ये समानांतर बनेगी। स्केल से भी आप समानांतर देख सकते हो, स्केल से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। उससे हल्का सा गलत आता है और इससे बिल्कुल सही आ जाता है, राइट। अब हमने जो बी पे, जो बी के समानांतर यहाँ बनाना है ना, तो बी पर देखना है कितना बना हुआ है ये, तो इधर भी उतना बना दो पहले। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, फिर क्या करेंगे, ए से इसको काटेंगे, यहाँ भी ए से काट दो, ठीक है। अब ए सी को भी आगे बढ़ा देंगे, को आगे बढ़ाना है, इसको को बढ़ाते हैं हम, हमने आगे बढ़ा लिया। फिर अब इस यहाँ से जो ये है इसके इक्वल ही है जो, ठीक है, यहाँ पे अब इसके बीच से हम ये पॉइंट लगाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो ये रेखाखंड है देखो इसके समानांतर ही बन गया ना, इसके समानांतर ही आपका ये रेखाखंड बन जाएगा, राइट। तो ये बन गया है अभिष्ट त्रिभुज। इसका नाम हम क्या रख देंगे, इस त्रिभुज का नाम हम रख देंगे, ये बी पॉइंट था, इसका नाम बी डैश, और इसका नाम रख दो सी डैश, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या त्रिभुज की रचना कर ली, ए बी सी। किस तरह से की, ए बी 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लेके त्रिभुज की रचना की। फिर हमने एक न्यूनकोण वाली किरण ए एक्स खींची, ठीक है। ये है पॉइंट्स। बिंदु ए से एक किरण ए एक्स पर रेखाखंड ए बी के साथ न्यूनकोण बनाते हुए रेखा कीजिए, ए एक्स को 7। तो ये 3 अपने पॉइंट याद रखने हैं कि 7/5 में से जो बड़ा है तो उतने हमने पॉइंट्स काटने हैं, ठीक है। फिर जो नीचे है, सेकंड पॉइंट में जो नीचे है उसको हम त्रिभुज से मिलाएंगे। अब ये नीचे है 5 है नीचे, तो 5 से हमने बी को मिलाया। फिर अब जो ऊपर है, ऊपर क्या है 7, तो 7 से अब इसके समानांतर आपको आ ही गया कि इतनी बराबर चाप लगा के इसके समानांतर बना लो, ठीक है। अब इससे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसके समानांतर यहाँ बनाना है, तो ये अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा ए बी डैश सी डैश, ठीक है। रचना के चरण में फिर क्या आ जाएगा, x7 से x7 बी डैश समानांतर x5 बी खींचिए, जो ए बी को बढ़ाने पर बी डैश पर मिले। अब बी डैश से बी डैश सी डैश समानांतर बी सी खींचिए, जो ए सी को बढ़ाने पर सी डैश पर मिले। इस प्रकार जो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश मिलता है, ये अभिष्ट मतलब जो हमें बनाना है, जिसकी भुजाएं जो ए बी सी की भुजाओं के 7/5 गुना है, तो वो त्रिभुज आपका बन जाता है। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो ऐसा त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है तो ये 2 भुजाएं बराबर हों, इसकी संगत भुजाओं के 1.5 गुना हो, 1.5 1 से ही 1/2, तो ये बन जाता है 3/2। 2 को 1 से गुना करो तो वो क्या बन जाता है 2, 2 में 1 जोड़ दो तो 3, 2 को 1 से गुना कर दो, जमा में 1 कर दो, ठीक है। बटे में क्या है 2, 2 एकम 2 जमा 1 यानी 3/2, 3/2। तो इसका हमने 3/2 एक त्रिभुज बनाना है, जैसे अभी आप बनाते आए। तो सबसे पहले तो हम ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो आधार हम लेंगे 8 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर ले लिया और इसका नाम रख दो ए बी, क्योंकि नाम नहीं दिया होता तो आप जो मर्जी लिख सकते हो। ए बी आधार लेकर इस समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई लेनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन कर देंगे। तो ये यहाँ से हमने चाप लगा दी बी से, अब लगा दो ए से। ए से चाप लगा के हमने यहाँ इसका लंब समद्विभाजक क्या खींच दिया है, पी क्यू,
खींच दिया है पी क्यू, जो इसको एम पे काट रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लेनी है, ऊंचाई कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से भी माप सकते हैं। स्केल इसके साथ ही रख देते हैं और इसको माप लेते हैं। तो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बन गई ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, आधार क्या था, 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ए भी आधार 8 सेंटीमीटर लेके इसका लमसम द्विभाजक करना है, क्योंकि ऊंचाई निकालनी है हमें। ऊंचाई फिर हम लमसम द्विभाजक पे ही बनाएंगे ना, तो ऊंचाई ले ली 4 सेंटीमीटर। फिर अब समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ए को पी से मिलाइए, ए को पी से मिलाइए, जो आप करते हो वही रचना के चरण में हमें लिखते जाना है। बी को पी से मिलाइए। ठीक है, तो ये बन गई है हमारी त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी ले लो इसको, या कोई और पॉइंट जो भी आपने नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, ये पी इसके बीच में आ रहा है तो हम उसको मिटा के ठीक कर सकते हैं। अब क्या करना है, और क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स खींचनी है रेखा ए एक्स। अब क्या करना होता है, जो ये 3/2 है, ये 3/2 में क्या करना है हमें, 3/2 में बड़ा देखना है। सबसे पहले हम बड़ा देखते हैं, बड़ा 3 है तो 3 चापे लगाएंगे यहाँ से। तो 3 चापे, पहली चाप, दूसरी चाप, तीसरी चाप, 3 चापे लगा दी ना, 1 2 3, इनका नाम आप रख दो A1 A2 A3। ठीक है, सबसे पहले तो हम बड़ा, फिर नीचे क्या है 2, जो भी काम करेंगे उसके बाद हम उसका अगला स्टेप देखेंगे 2 से अब ये जो त्रिभुज बन गया है बी पर मिलाओ इसको हमने इससे मिला दिया बी से। ठीक है, अब क्या करना है, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अब आगे इससे मिलाना है ना इसको, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, और भी आगे बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हैं हम, राइट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना होता है, जितना हमारा यहाँ कोण बना है, अब पहले बड़ा नीचे, अब देखेंगे ऊपर। एक स्टेप करने के बाद देखो, सबसे पहले तो हमने 3 इसको काटा है तो बड़ा देखा, उसके लिए फिर हमने मिलानी होती है रेखा, उसके लिए हमने नीचे देखा, नीचे 2 था तो 2 से मिलाना है। फिर ऊपर देखना है, ऊपर 3 है तो अब 3 पे बनाना है, 3 से इसके समानांतर रेखा खींचनी है। तो पहले 2 पे, जितना बनाया है उतना ही 3 पे, फिर यहाँ इससे मापो, इसको माप लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे माप लो इसको। ठीक है, अब इससे गुजरती हुई एक रेखा खींच लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों से गुजरती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। इसका ये बी नाम है, इसका नाम बी डैश दे दो। अब ऐसे ही इस रेखा को हम बढ़ा लेंगे, इस रेखा को हमें आगे बढ़ाना है ना, क्योंकि इसके समानांतर अब रेखा खींचनी है। इसको इतना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे बना हुआ है ये उतना ही हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे पहले जितना बनाएंगे उतना यहाँ बना लो, फिर इसको मापो। देखो बिल्कुल पॉइंट पे मापना है, वरना समानांतर नहीं बनेगा। यहाँ पे भी हमने समानांतर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे इसको ऐसे मिला दो, और ये थोड़ा सा भी गलत हो तो उसको मिटा के ठीक कर लो बस। ये बन जाएगी सी। ये पॉइंट ए था तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम पी है तो पी डैश रख दो इसका नाम। ठीक है, तो ये अभिष्ट त्रिभुज बन गया है, जो इसका 1.5 गुना है। 1.5 गुना, जितना त्रिभुज है उससे 1.5 गुना त्रिभुज तैयार हो गया। तो ये रेखा थोड़ा से और अच्छे से बना लेते हैं इसको, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये त्रिभुज बना है। रचना क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही लिखनी है। तो सबसे पहले तो इसमें यही स्टेप आपको बहुत ध्यान रखना है, यहीं पे मिस्टेक करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स।
तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो 3/2 जो भी हमें जितने भी गुना बनाना हो, तो 1.5 गुना है उसका हमने 3/2 बनाया। 3/2 में जो बड़ा है उतनी तो हम चाप पे लगाएंगे। फिर जो नीचे है, सेकंड स्टेप है नीचे, जो नीचे है तो जो पहले त्रिभुज बना रहता है उससे हम उस नीचे वाली को मिलाएंगे। फिर रह गया ऊपर वाला जैसे 3 है, फिर 3 पे हम समानांतर रेखा खींचेंगे, फिर जो पॉइंट आ जाएगा उससे एक समानांतर रेखा और खींचेंगे। तो हर क्वेश्चन 11.1 का इसी तरह से है।